हेलो। तुम बहुत चेंज हो गई हो पूजा। ए हेलो। अच्छा, अब आज भी चेंज कर ली? मैं पूजा नहीं, रेखा बोल रही हूँ। नाम भी चेंज कर लिया? अबे गधे, रॉन्ग नंबर लगा दिया है तूने। मेरी एक साली है, रूप की निराली है। मेरी एक साली है, रूप की निराली है, उससे भी जलती है ओ बीवी मेरी। काम वाली बाई जब झाड़ू को लगाए, बीवी मुझको ही तकती है, सपने में लड़ती है ओ बीवी मेरी। इतना सुनकर पत्नी को गुस्सा आया, उसने पति को एक घूंसा मारा। पति अपनी सूजी आंख लेकर घर के दरवाजे पर आया। ऑलरेडी वहां पर उनका शरारती पड़ोसी खड़ा था, मजे लेने लगा और घूर के उसको देखने लगा। तो उस पिटे हुए पति ने उस पड़ोसी से कहा, चेहरा क्या देखते हो, बीवी से पिटकर देखो ना, बीवी से लड़कर देखो ना। जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर नइखी, पोचा मारा बाबो ताड़ी का करत बनी रुआ जी? लौकत नहीं खे, घर में पोचा लगाओ तनी। ससुराल में बनी रुआ। हेलो, हाँ आंटी जी, प्रिया है क्या? तय को बोलते है रे? आंटी जी, मैं प्रिया का बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। न रे तो ही लाज नहीं लागा कि मेहरिया बिटियन से कैसा बात करा थे मैं? है आंटी जी, मेरे को प्रिया से बात करा दीजिए, मैं उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। मस्की हो तो फाट जाइए भोसड़ी के, दही जरा के फारे माखन चोर। बड़ा आबा प्रिया के बॉयफ्रेंड आबा है। आंटी जी, गाड़ी देते मेरे से भी आता है, ठीक है ना? बड़ा आबा गर्ल फ्रेंड बनाई, अपने महतारी का गर्ल फ्रेंड बना ले, अपने बहनी का बना ले। बिटिया तो तोरे हुआ न करी तो ही गर्ल फ्रेंड बनाई है। आंटी जी, मेरे से अच्छे से बात करिएगा, ठीक है ना? मैं मस्की हो तो फाटी ना जाइए, ठीक है ना? हाँ, मुँह से ज्यादा ना बताए। मम्मा प्लीज उससे अच्छे से बात करो ना मम्मा, प्लीज। मैं तो ही बताए देते तोहू के मसकियो ना तो तहू फाटी ना जाइए, मुँह से जो ज्यादा बताए ता। आंटी जी, प्रिया सिर्फ मेरी है और दुनिया की कोई ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। रही जा मैं अब 100 नंबर लगाते हूँ, मैं तो भजिया भजवाते हूँ, मैं तो ही ताकत दिखाते हूँ। तो रही जा, थमे रहे थोड़ी का। हेलो। ओए, प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है। तो प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है। हिम्मत नहीं है किसी में कि कोई कह दे उसकी गर्लफ्रेंड है। हाँ भाई, तेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, सबको बोल रहा हूं फोन कर करके, प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है, समझ गया? बोल मत दियो प्रिया के बारे में। एक मिनट भाई, तू धमका किसको रहा है? धमका रहा हूं, कुछ भी समझ। मेरी गर्लफ्रेंड है, बोल मत दियो उसके बारे में। अबे धमकाइयो मत। हेलो, धमका रहा हूं, मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन, प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है। ओए, प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है। प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है। प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है। अबे प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है मेरी। आ जाओ भाई साहब। प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है और रहेगी। हाँ जी भाई साहब, बात करो। ये भाई साहब, ये इस लड़के से फोन करवाया था, मैं दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ। एक्चुअली प्रिया एक एयरपोर्ट पे पकड़ी गई है ड्रग्स लेकर। हमने पूछा कौन लेके आया, तो कह रही मेरा बॉयफ्रेंड साथ में था, वो भाग गया। क्या बोल रहे थे आप अभी? प्रिया इसकी गर्लफ्रेंड है। प्रिया तेरी गर्लफ्रेंड है। अरे मैं इसलिए फोन तुमको लगाया था, एक तो वैकेंसी निकली है, तो ये बताओ कि तुम जो है कौन कौन सी डिग्रियां ली हो? अच्छा ऐसा, तो मेरे पास है बेटू बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, बीकॉम, सिलाई का है सर्टिफिकेट है, और पार्लर का भी मैंने किया है, स्पा का भी मैंने किया है, और अभी मेरी जो है पीएचडी होने वाली है। हाँ, तो वैकेंसियाँ निकली थी वो धान की कटाई के लिए, और उसमें लिखा था कि पढ़े लिखे युवा युवतियों की ज़रूरत है। तो 9 बजे से लेके जो है रात के 8 बजे तक काम रहेगा उसमें, और काम के साथ साथ 160 रुपये साझे को मिल जाया करेगा, है ना, जो लोग काम करेंगे।
और 2 टाइम का खाना मिलेगा, 4 ठो रोटी मिलेगी घी चुपर के, और ये चना की भाजी मिलेगी, और जो है उसके साथ एक ठो मूरी मिलेगी। हेलो दोस्तों, अब हम 2022 के अंतिम महीने में अगर जाने अनजाने में हमने आपका दिल दुखाया हो तो 2023 में भी तैयार रहना, क्योंकि कैलेंडर बदलते हैं, हम नहीं भाई और बहन दोनों स्कूल गए। अरे हर बात शुरू करने से पहले नेता लोग भाई और बहनों बोलते हैं। भाषण खत्म करने पर क्या बोलते हैं? अरे भाषण खत्म करते वक्त जय हिंद बोलते हैं, क्योंकि देश उनको अपनी जान से ज्यादा प्यारा होता है। तो दूसरे की जान से प्यारा कौन होता है? अरे फटाफट काम की बात कर, इलेक्शन का टाइम है। पर 1 से 2 तो लंच का टाइम होता है। अरे देश के लिए मैं खाना भी छोड़ सकता हूँ, सब कुछ त्याग सकता हूँ। कपड़े मत त्यागना, शेम हो जाएगी। तू यहाँ क्या मजाक करने बैठा है क्या? नहीं, मजाक तो मैं खड़े रहकर भी कर लेता हूँ। अरे काम की बात कर, लोगों की बात कर। लोगों की बात मैं करूँगा तो लोग क्या करेंगे? अबे हम नेता सिर्फ लोगों के भले की बात करते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद हम उन्हें नौकरी देंगे। नौकरी टेम्पररी होगी या परमानेंट? अरे कैसे भी नौकरी हो, वो अपने परिवार का पेट पाल सकेंगे ना। उनके परिवार का पेट क्या पालतू है? अबे पेट पालने का मतलब उन्हें दिन में 3 टाइम खाना खिला सकेंगे। तो क्या आप लोगों को पता है कि श्रीलंका के झंडे में शेर के हाथ में तलवार क्यों है? दोस्तों, कहा जाता है कि पुराने समय में एक राजा था जिसको शादी करने की इच्छा हुई। उसने अपने यहाँ की सभी रानियों को इकट्ठा करवाया और उसके बाद सभी को बीज देकर कहा कि 6 महीने बाद जो भी मुझे गुलाब का एक फूल लाकर देगा मैं उससे शादी कर लूंगा। 6 महीने बीत गए, सभी रानियां वापस इकट्ठा हुई। कुछ रानियों के हाथ में पीले गुलाब, कुछ रानियों के हाथ में गुलाबी गुलाब, कुछ रानियों के हाथ में सफेद गुलाब थे, लेकिन एक रानी के हाथ में कोई गुलाब नहीं था। राजा ने उस रानी से पूछा कि तुम्हारे हाथ में कोई गुलाब क्यों नहीं है? तो उस रानी ने कहा कि महाराज, आपने जो हमें बीज दिए थे वो तो गुलाब का था ही नहीं। राजा को ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और राजा ने उसे पसंद किया और उससे शादी कर ली। तो दोस्तों, जहाँ तक बात श्रीलंका के झंडे की हो रही थी, तो वो मुझे नहीं पता कि उसमें शेर तलवार लेके क्यों। हेलो जेठा जी, आपने मेरा आवाज भी पहचान लिया? जी आपका नंबर मेरे मोबाइल पे सेव्ड है, इसलिए। बताइए कैसे याद किया आज आपने मुझे? नहीं, खास कुछ नहीं, वो एक शायरी बनाई है तो सोच रहा था आपको सुनाऊं। सुनेंगे? शायरी? हाँ। आपने? सुनाइए। सुनिए। सुना है प्यार में उड़ जाती है नींद, सुना है प्यार में उड़ जाती है नींद, काश कोई हमको भी प्यार करे क्योंकि हमको बहुत आती है नींद। सास ससुर सर्दी लगे। अच्छा। सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम। अच्छा। साला तो सर दर्द है, साली राहत बाम। हाय 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 हाय। का भइल बा? काहे चुपचाप बैठल बाड़? हमरा दिमाग पर ढेर टेंशन बा, हमरा से अभी मत बतियाओ। हाँ तो हमरा से ठीक से बतियाओ, ना तो हमरा टेंशन भइल नु तो 10-15 हजार खर्चा कराइए के माने। कबूतर, यार कबूतरों में दहशत थी। एक कबूतर मेरी खिड़की पे बैठ गया, मैं क्लास ले रहा था, मेरे पास आके बैठ गया। मैं कहा यहाँ क्यों बैठा है? आप जानते हैं उस कबूतर ने मुझसे क्या कहा? कहता है ठीक है, मैंने उसको पूछा कि कैसा लड़का चाहिए पूजा बताओ, उसने तुरंत जवाब दिया कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। क्रश मतलब समझते हो ना? फ्रेंड जो न हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों व नखरों का बोझ उठाना चाहिए। लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए, और शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी, पर छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। ये बच्चा पढ़ता है इस स्मार्ट क्लासेस में, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद नाजिर हुसैन। क्या पढ़ाया जाता है इसमें? इसमें
बहुत इतिहासकार के बारे में पढ़ाया जाता है। इतिहासकारी के बारे में पढ़ाया जाता है इस स्मार्ट क्लास में। जरा सोचिए, ये बचवा पढ़ता है, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 9th में। 9th में पढ़ते हो। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा? इसमें बहुत सारे ताजमहल के बारे में बताया। एक सब्जेक्ट का नाम बताओ ना, सब्जेक्ट का नाम बताओ। अकबर, बाबर, ताजमहल, महाराणा प्रताप, नाम तो रखिए दोगे, गांधी जी का नाम रखिए दोगे। सब्जेक्ट बताओ, कौन से सब्जेक्ट में तुमको ताजमहल के बारे में पढ़ाया गया है? सब्जेक्ट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बिहार और बिहार के लोग। बिहार और बिहार के लोग कोई सब्जेक्ट होता है क्या 9वीं क्लास में? 10वां तो तुम नहीं पास करने वाले हो, घूसे दे के पास करोगे। बिहार तथा बिहार के लोग, और उसमें ताजमहल, यूपी का ताजमहल के बारे में पढ़ाया जाता है, सही है ना? दिल्ली में ताजमहल है। दिल्ली में ताजमहल है। दिल्ली में ताजमहल। ससुरा शादियों में 150 आइटम के स्टॉल लगाते हो। हमारे पाखंड की हद देखो आप साहब, इतने आइटम खा सकता है कोई? मुझे कई बार लगता है सलाद से लेके वहां तक जाने में तो कोई 2 एक ऑटो रिक्शा साथ में आए तो चले, मतलब हद ही है। और उसके बाद आप देखोगे ईगो कोई ना कोई हट जरूर करता है। इतना आइटम लगे, आपने रसगुल्ला लिया नहीं, आपने प्लेट इतनी सी, अब इसमें मैं क्या कर लूं? मुझे बताओ, इतने सारे आइटम के स्टॉल। अरे खाना शादियों में पहले होता था, पंगत बैठती थी, सारे लोग, एक परोसता हुआ आता था, क्या मजा आता था साहब, और बैठे हुए। अरे मजे की बात तो यह है कि जब पंगत बैठती थी और आप देते कि रायते वाला आ रहा है तो कटोरी लेकर क्या ऑब्जर्वेशन है भैया, तुरंत से हाँ भैया, कोई आगे निकल जाए। मेरे दादाजी, वो कोई पंगत में बैठे, अंधेरा था, कोई आगे निकले, इधर इधर देख थाली में क्या गिरा है, तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो डालना। हम गाली भी नहीं देते बिना बात की। अच्छा गाली भी नहीं देते। ये मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में सुनाया था। ये बोले बिना गाली दिए काम चल सकता है तो क्यों देने। जब जा रहे थे ट्रेन के अंदर, तो ट्रेन में जा रहे थे तो कहीं चाय वाय पीने उतरे, तो वापस आके देखा तो उनकी सीट पे एक आदमी बैठा हुआ था। अच्छा। अब वो कि मेरी सीट मैं चाहता तो गाली देके उठा सकता था, मैं संस्कार नहीं है ना हमारे, गाली क्यों देनी। तो नमस्कार किया, भाई नमस्कार, आपका नाम? बोले शांतिलाल। पिताजी बोले बहुत अच्छा शांतिलाल जी, आपके पिताजी का नाम? बोले कांतिलाल। बोले शांतिलाल जी, ये सीट कांतिलाल जी की नहीं है।